हमारे पास में एक प्रश्न आया था इसी नंबर पर। ब्रदर का नाम है राजेश कुमार। हाँ। उन्होंने पूछा है कि क्या 40 डेज फास्टिंग करना ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि अभी वो लेंट सीजन जो चल रहा है, तो रोमन, जैसे आपका भी बैकग्राउंड रोमन कैथलिक का रहा है, तो आपको भी पता होगा कि 40 डेज का जो फास्टिंग होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, लेंट डे, हाँ। यस, लेंट डे, तो वो करना ज़रूरी है क्या एक विश्वासी को? मैं कैथलिक वाला हूँ, पहली बात तो आपको क्लियर कर दूँ। जैसे सलोमी ने कहा, हालांकि मेरी डॉटर है, ये भी कैथलिक थी, लेकिन जब हमने सत्य को जाना हम टोटल बाहर आ गए और एक झटके में बाहर आ गए, ठीक है ना, वो बात अलग है। देखिए, जीसस का 40 डेज का फास्टिंग का और अभी इनका जो कॉन्सेप्ट है लेंट डे वाला, इनका जो 40 डेज का फास्टिंग है, इसका आपस में कोई मेल नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। 27 AD में जीसस का बपतिस्मा, 27 AD में जीसस क्रूस पे मरा, 31 AD में। कितने साल का गैप है? लगभग 3.5 साल का गैप है, ठीक है ना। अब बताओ 40 दिन का फास्टिंग यहां पे कहां फिट बैठता है? क्योंकि किसी ने शुरू कर दिया तो हम भी करने लगे, ये टोटल बकवास है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं, और इसका एडिट वीडियो आप लोग शायद अभी देख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको एडिट करके ही डालने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो यह है, 40 डेज फास्टिंग हो, 80 डेज फास्टिंग हो, 10 डेज फास्टिंग हो, 21 डेज फास्टिंग हो, 7 डेज फास्टिंग हो, 3 डेज फास्टिंग हो या 1 डे फास्टिंग हो, आपको सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि आपको फास्टिंग करना क्यों है। यस, ये बड़ा क्वेश्चन है कि करना क्यों है। अगर किसी ने कहा कि फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, पास्टर ने कहा फास्टिंग करो, उसने कहा फास्टिंग करो, दोस्त ने कहा फास्टिंग करो, चर्च फास्टिंग करे तो मैं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है, फास्टिंग करना क्यों है? नंबर 1, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? क्या उसके लिए फास्टिंग करना है? यह बिल्कुल गलत है। क्यों पता है? क्योंकि जिस दिन आपने अपना उद्धार पाया, उसी दिन इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में लिखा है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप, द सील ऑफ होली स्पिरिट लग गई है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में पवित्र आत्मा आ चुका है। पहला कुरिन्थियों 12 का 3, 4, 5, 6 में लिखा है कि बिना आत्मा के आप परमेश्वर को, परमेश्वर यानी यीशु को प्रभु बुला ही नहीं सकते। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय कहता है, अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। तो क्वेश्चन उठता है कि आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए फास्टिंग क्यों करना है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये निकाल दो दिमाग से। नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि डैनियल भाई हम फास्टिंग इसलिए करें क्योंकि हमको दान चाहिए। ए भाई, आपको दान पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देगा, आपकी मर्जी से नहीं। एक वचन पढ़ लीजिए इंग्लिश में पढ़ना है आपको। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10, पहला कोरिन्थियों 12 का 10, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10। आपके पास जो वर्जन है पढ़िए। या यस सुमन, ओके। एक सेकंड। और कोई कमेंट्स अगर आ रहा है, अगर ऐसा कोई कमेंट्स है जो अलग टाइप का है, समझ गए आप, तो मेरे नोटिस में लाओ। 1 Corinthians chapter 12 verse 10। 10, yes. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worked that one and self same Spirit, dividing to every man severally as he will. As He will. he will, not your will. You understand? पवित्र आत्मा तय करता है कि आपको कौन सा दान देना है। आप नहीं तय करोगे कि कौन सा दान आपको चाहिए। ये बहुत बड़ा एक, क्या कहते हैं ना, ट्रैप, एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, फंदा है लूसीफर की तरफ से। मांगो 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 मांगो। आपको पता है, सलोमी ध्यान से सुनना, और यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है जब ये उपवास करते हैं और पवित्र आत्मा इनको जब दान नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं देना चाहता, वो अपनी मर्जी से देगा, जब इनको नहीं मिलता है ये अपने विश्वास से भाग जाते हैं। बहुत सारे पास्टरों ने अपने चर्च के लोगों को निराश करके रखा हुआ है। सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और उसके चलते तुम बैकस्लाइड हो जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो।
प्रभु मुझे प्यार, कितनी गवाहियां मैंने सुनी है कि डैनियल भाई अच्छा हो गया कि हमने आपका वीडियो देख लिया, नहीं तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमको दान क्यों नहीं मिल रहा ये जिब्रिश का, क्यों, क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। बाद में पता चला कि ये जिब्रिश का दान पवित्र आत्मा का था ही नहीं, और ना ही है और ना ही कभी होगा, ये तो लूसीफर का है। वो तो बच गए बोले हम डैनियल भाई आपकी वजह से। तो वैसे ही कह रहा हूं कि फास्टिंग की जरूरत आपको क्यों है। नंबर 3, परमेश्वर को आपके तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। यशायाह कहता है कि तुम्हारे जितने भी धर्म के काम है, तुम्हारे जितने भी अच्छे काम है, मेरी नज़र में वो किचन का जो कपड़ा होता है ना, डस्ट कप साफ करने वाला, मैले छिंदे कपड़े के समान है, कहता है। आप कैसे खुश करोगे उसको? आप खुश नहीं कर सकते। खुश करने का एक ही तरीका है, उसकी मर्जी पे चलो, उसकी इच्छा पे चलो, उसके लिए फ्रूट्स लाओ, यानी कि फल लाओ, उसका काम करो, ये है तरीका। तो लेंथ डे का कनेक्शन बाइबल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना पतरस ने कभी अच्छा जीसस ने फास्टिंग किया, अरे वाह जीसस ने फास्टिंग किया, भैया हमारी औकात है जीसस के कॉपी करने की? सोच के देखिए आप, अगर पवित्र आत्मा आपको लीड करता है 80 दिन जाओ, 160 दिन जाओ, मेरे को क्या लेना देना भाई, लेकिन डॉक्ट्रिन बना के पेश मत करो। यस, एब्सोल्युटली, जो आपने बोला वो बहुत ही ना एक्चुअली अभी लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि जब हम एक सर्कल में रहते हैं तो सभी के लिए एक ही चीज़ होता है कि अरे है ना, आप तो क्रिश्चियन हो, आप तो कैथलिक हो, शायद आपका फास्टिंग का ये पीरियड चल रहा होगा या फिर लेंट डे चल रहा होगा। तो ये आपके जवाब से उनको भी समझ में आएगा कि हमें दूसरों को कैसे जवाब देना है, तो वो भी सीखे होंगे। और मैं समझती हूँ कि ब्रदर राजेश कुमार, आपको भी आपका जवाब मिला होगा। तो अगर आपको भी या फिर हमको भी कोई ऐसे पूछता है कि आप लोग क्यों नहीं फास्टिंग करते हो, तो आई थिंक हमें हमारा जवाब मिल गया कि हमें बिल्कुल। दूसरों को कैसे जवाब देना है। तो वो आज हमने सीखा है और आपने भी सीखा होगा। राइट। तो